अस्सलाम वालेकुम। ANI न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि मुल्क भर में बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल जारी है, जिसे आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक 859 इंतखाबी हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई का काम तीनों सरकारी प्रेस अदारों में मुकम्मल कर लिया है। ऐसे हलके जहाँ अदालती फैसलों के मुताबिक दोबारा छपाई कराना पड़ी, इन हलकों के भी बैलेट पेपर्स की छपाई का काम बर वक्त मुकम्मल कर लिया गया। पूरे मुल्क में बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल जारी है, जो आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का कहना था कि बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के अमल के दौरान मुख्तलिफ मराहल में कई चैलेंजेस सामने आए। चैलेंजेस में अदालती मुकदमे और उम्मीदवारों की बड़ी तादाद शामिल है। तर्जुमान का कहना था कि कमीशन ने महदूद वक्त और चैलेंजेस के बावजूद अपनी जिम्मेदारी पूरी की। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम बर वक्त मुकम्मल करके इस अमर को यकीनी बनाना है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में तमाम वोटर्स अपना हक राय दे इस्तेमाल कर सकें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। यौम यकजहती कश्मीर से मुतल्लिक अपने खुसूसी पैगाम में सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मुनसिफाना हल हमारी खारिजा पॉलिसी का कलीदी सतून रहेगा। सदर ममलकत का कहना था कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के हसूल तक हिमायत जारी रखेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक़ ने यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि मसला कश्मीर का वाहिद और हतमी हल आज़ादाना इस्तिस्वाब राय से किया जाएगा। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर देते हुए कहा कि सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल किया जाना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि उनका हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है। अवाम के साथ माजी में की गई ज्यादतियों का अजाला करेंगे। तलागंग में इंतखाबी जलसे से खिताब में आसिफ जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी गरीबों के दिल की आवाज को महसूस करती है। अपने दौर में लोगों की तनख्वाहों में 100% इजाफा किया। उन्होंने कहा कि उनका हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है। जिन लोगों ने आप लोगों के साथ ज्यादतियाँ की हैं, उन ज्यादतियों को खत्म करेंगे। आज 4 मरतबा तनख्वाहें बढ़ाई जाएं तो भी महंगाई ज्यादा है। माजी के मुकाबले में आज गुर्बत दुगनी हो गई। लोगों को पाकिस्तान में कमाने के मौके फराहम करेंगे। उनका कहना था कि अवामी मसाइल का हल हमारी तरजीह है। पीपल्स पार्टी गरीब का दर्द रखने वाली जमात है। गरीबों की फलाह बहबूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। आसिफ जरदारी का कहना था कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की जरूरत है। अवामी मसाइल हल करेंगे। आपने जो मुझे प्यार दिखाया उसे कभी नहीं भूलूंगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि नून लीग को वोट देना IMF को वोट देने के मुताबिक है। पाकिस्तान मुझे दो, मैं पाकिस्तान को कर्ज फ्री पाकिस्तान बनाऊंगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लियाकत बाग जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी के कारकुनों का जोश देखकर महसूस होता है कि 8 फरवरी पाकिस्तान में बदमनी, करप्शन और गुर्बत के खात्मे का दिन साबित होगा। मेरे साथ जितने लोग स्टेज पर हैं, ये अवाम हैं। मेरे साथ अवाम के हकीकी खिदमतगार मौजूद हैं। बिलावल जरदारी की और जरदारी बिलावल की तारीफ करता है। इसी तरह नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को सराहता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान मदीना मुनव्वरा के बाद सबसे ज्यादा अहम मुल्क है। पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा यूरेनियम मौजूद है, सोना चांदी मौजूद है। पाकिस्तान में ज़हीन तरीन नौजवान मौजूद हैं, मगर हम दुनिया में फिर भी तमाशा बने हैं। पाकिस्तान में स्विट्जरलैंड से ज्यादा खूबसूरत मकामात मौजूद हैं, मगर सयाह यहाँ नहीं आते। मुल्क में खुद कुछ हमले होते हैं। आप नवाज शरीफ जरदारी से सवाल क्यों नहीं पूछते? 40 साल से ज्यादा नवाज शरीफ जरदारी ने हुकूमत की, मगर तोहफे में करप्शन, दहशतगर्दी और गुर्बत मिली है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहें ANI न्यूज।